आप सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व एवं लाभ या उसके उपयोगी के बारे में अध्ययन करेंगे। यूजेज, एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यह टॉपिक बीकॉम थर्ड ईयर का जो पेपर फर्स्ट है EAFM सब्जेक्ट का, उससे लिया गया है। इसमें हमने पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता के बारे में अध्ययन किया। अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो बिंदु है वो प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा ही सभी राष्ट्र अपने प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। तुलनात्मक लाभ का स्वरूप बहुत कुछ प्राकृतिक साधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। जैसे भारत में अभ्रक का उपयोग न होने पर भी विदेशों में निर्यात कर उसका लाभ लेने की चेष्टा की जा रही है। प्रत्येक देश प्राय उन उद्योगों में ही विशिष्टीकरण अपनाता है जिसके प्राकृतिक साधन देश में उपलब्ध है और कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इससे साधनों का पूरा उपयोग होता है। दूसरा है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। इसके कारण भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, अतः प्रत्येक राष्ट्र उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिनके उत्पादन में उन्हें अधिकतम योग्यता, कुशलता, कच्चा माल आदि प्राप्त होते हैं। वे अन्य देशों की अपेक्षा अनुकूलतम दिशाओं में होने के कारण कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इससे श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। तीसरा, उपभोक्ता का उच्च जीवन स्तर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अनेक प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती है, अतः उपभोक्ताओं के चयन का क्षेत्र बढ़ता है। वे देश में उन वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं जो देश में उत्पादित नहीं होती। इसके अलावा उपभोक्ताओं को श्रम विभाजन के कारण वस्तुएं सस्ती मिल सकती है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को अनेक प्रकार की वस्तुओं के साथ सस्ती वस्तुओं की प्राप्ति संभव होती है, जिससे उनका जीवन स्तर बढ़ता है। ये सब किसके कारण होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण। दूसरा, आर्थिक संकट में सहायता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दुर्भिक्ष, महामारी, युद्ध एवं संकट काल में वस्तुओं का आयात किए जाने से संकट को टाला जा सकता है। जैसे अगर अभाव के समय भारत को खाद्यान्न अमेरिका से उपलब्ध हो या युद्ध के समय अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हो तो देश की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जावे और लोगों के उपभोग स्तर में गिरावट आ जाएगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक संकटों से मुक्ति प्रदान करता है। पांचवा, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में समानता। सॉरी, ये मिसप्रिंटिंग होगी, इसकी जगह मूल्य। वस्तु और सेवाओं के मूल्य में समानता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वस्तु और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रय विक्रय होता है और महंगे स्थानों पर आयात होता है और सस्ते स्थानों से निर्यात होता है। वस्तुओं का जो आयात कहाँ पर किया जाता है? जहाँ से उससे अधिक से उस वस्तु की उचित कीमत मिले, और निर्यात और सस्ती स्थानों से व्यक्ति निर्यात करता है या एक राष्ट्र निर्यात करता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु और सेवाओं की मांग और पूर्ति में संतुलन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा ही संभव होता है। छठा है, आर्थिक संकट में सहायता। ये हो ही गया। आगे है, ये हो ही गया वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में समानता। आगे, औद्योगिकरण को बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही पिछड़े राष्ट्र अपनी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं। वे अपने यहाँ से कच्चे माल का निर्यात कर मशीनें, उपकरण आदि आयात कर अपने देश का औद्योगिकरण कर सकते हैं। जैसे अगर भारत विकसित राष्ट्रों से
औद्योगिक तकनीक, मशीनें, औजार उपकरण आदि प्राप्त न करे तो क्या औद्योगिकरण की कल्पना की जा सकती है? नहीं। अगला है उत्पादन की विधियों में सुधार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उत्पादकों में प्रतियोगिता बढ़ती है और प्रत्येक उत्पादक कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन के लिए आधुनिकतम उत्पादन विधि अपनाने का प्रयास करता है और प्रत्येक देश के उत्पादकों को विदेशी उत्पादकों की प्रतियोगिता का भय रहता है। इससे उत्पादन विधियों में सुधार, उत्पादनों में कुशलता, उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी होती है, एकाधिकार को ठेस पहुंचती है। अगला है विदेशी मुद्रा अर्जन। विदेशी मुद्रा अर्जन एक देश अपने उत्पादित वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा उन सब देशों को भेजता है जिन्हें आवश्यकता है और जिससे निर्यातक देशों को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और आवश्यकता से अधिक उत्पादन का भी सदुपयोग हो जाता है। एकाधिकार प्रवृत्ति पर रोक। ये क्या है? रोक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विदेशी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और इस कारण कोई भी उत्पादक एकाधिकार प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। इससे एकाधिकार के शोषण से मुक्ति मिलती है। आगे है उद्योगों के लिए कच्चा माल। कुछ राष्ट्रों में प्राकृतिक कच्चे माल का अभाव होता है और वे औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी प्रगतिशील बन गए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ही वे अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इंग्लैंड और जापान अपने उद्योग कच्चे माल के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहते हैं। उत्पादन साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। ये उद्योग है। क्या है? उद्योग। अगला पॉइंट है उत्पादन साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण होता है तथा प्रत्येक उत्पादक न्यूनतम लागत पर उत्पादन करने के लिए साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करता है तो स्वाभाविक उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को उसी क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है जहां उसकी सीमांत उत्पत्ति अधिकतम हो। इससे उत्पादन के प्रत्येक साधन का सर्वोत्तम उपयोग होने की प्रवृत्ति बढ़ती है और उसे राष्ट्रीय लाभांश में पर्याप्त एवं उचित पारिश्रमिक मिलता है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। अगला बिंदु क्या है? श्रम विभाजन बड़े पैमाने की उत्पत्ति तथा विशिष्टीकरण के साथ साथ साधनों के सर्वोत्तम उपयोग से न केवल लागत घटती है वरन अधिक उत्पादन संभव है। अगला है विस्तृत बाजार का लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वस्तु एवं सेवाओं का व्यापार क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है, जिसके कारण एक देश अपनी अतिरिक्त उत्पादन को दूसरे देशों में या विदेशों में बेचकर लाभ कमाता है, साथ ही अपने उत्पादन के आकार को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होता है। इस प्रकार विस्तृत बाजार का लाभ क्रेता को मिलता है और वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति कहीं से भी वस्तुएं मंगवाकर कर सकता है। यह भी फायदा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कि उसको विस्तृत बाजार का लाभ मिलता है। आर्थिक विकास में तेजी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण प्राकृतिक साधनों के विदोहन को प्रोत्साहन, बड़े पैमाने पर उत्पत्ति तथा विस्तृत बाजार और उत्पादनों के व्यापार आदि से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं भ्रातृत्व में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न देशों की पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है और वह एक दूसरे के प्रति सहयोग एवं सद्भावना की भावना के साथ कार्य करते हैं। अगला है रोजगार में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण जब देश के आर्थिक विकास में तेजी आती है, उपभोग, आय और विनियोग में वृद्धि होती है तो रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है और उद्योग एवं व्यापार आदि में रोजगार बढ़ता है। 17वां सांस्कृतिक संबंध में सभ्यता का विकास। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों को आर्थिक दृष्टि से निकट लाता है, उनमें पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना बढ़ाता है। इससे लोग एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं और संस्कृति एवं सभ्यता के विकास का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो लाभ है उनमें अन्य लाभ भी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कुल मानव कल्याण में वृद्धि होती है क्योंकि देश के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, उत्पादन में वृद्धि,
करते। कम लागत पर उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उपभोग का मौका मिलता है। दूसरा लाभ है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है और सहयोग एवं सद्भावना की अभिवृद्धि से विश्व युद्ध के खतरे टलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग से तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक समृद्धि का विकास होता है और राजनीतिक सुदृढ़ता बनी रहती है। तो इस प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों के बारे में अध्ययन किया। हम अगले इसी जो बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट है, इसका अगला जो बिंदु है या अगला जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष वे हानियों या उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विपक्ष में तर्क के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।